बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल इजी 5 मिनटों में बन जाने वाली नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी सिंपल इजी सा ऑमलेट बनाकर तैयार करेंगे। बनाना निहायत आसान है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑमलेट बनाने के लिए एक बोल में शामिल कर देंगे अंडे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये अंडे हम इसमें तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों अंडे तोड़ लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसे फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर यहाँ पर एक छोटे साइज़ का लेंगे, इसे भी फाइन चॉप करके शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं 4 से 5 अदद बारीक कट की हुई। हरा धनिया इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 कप बारीक कट किया हुआ। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। पीसी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो ऑमलेट में हरी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अंडे को हम फोक की मदद से अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छे से आप अंडा फेंटेंगे उतना ही ये फ्लफ़ी और उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनकर तैयार होगा। तो अच्छे तरीके से 4-5 मिनट तक अंडे को हमने यहाँ पर फेंट लिया है। चलिए जी अब इसे पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो नीचे आपने ऑयल अच्छे तरीके से लगाकर इसे ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छे से फैला लूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने तकरीबन ऑयल लिया था और इसे ब्रश की मदद से पूरे पैन पर हर तरफ से फैला देंगे ताकि ऑमलेट पैन पे चिपके नहीं। पैन को मैंने गर्म कर लिया। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑमलेट को फ्राई करना है। तो बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, वरना इस पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया था। तो ऑमलेट को मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला लेंगे और इसे तकरीबन एक साइड पर मैंने 2 मिनट तक कुक किया था। 2 मिनट हो गई थी तो मैंने इसकी साइड चेंज की थी। 2 मिनट हो चुके हैं। साइड से आप चेक भी कर सकते हैं कि इसका कलर नीचे से अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ चुका है। अब एक प्लेट रखेंगे और इसे प्लेट पर उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही ईज़िली हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त परफेक्ट सा इस पर नीचे से कलर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी मैंने 2-4 मिनट मज़ीद कुक किया है और जी हमारा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। तो गर्मा गर्म ऑमलेट को गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगी, एंजॉय करेंगे। तो मैं तो अपना ये ज़बरदस्त सा नाश्ता एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी इस रेसिपी को जल्दी से जाएं, ट्राई करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त सी ऑमलेट की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखा आपने एक ऐसे झटपट हमने मिनटों में अपना ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस तरह की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त सिंपल और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।